हेलो। डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। देखिए, इन्फेक्शन होता है कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, अगर बॉडी के अंदर है और वो क्या कर रहा है, इंजरी कर रहा है, आपको हार्म कर रहा है, दैट इज इन्फेक्शन। अगर कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर है, बॉडी के सरफेस पे, दैट इज कंटामिनेशन। क्लियर। अब जब इन्फेक्शन हुआ है सर, तो क्या बॉडी क्या करेगी, चुप थोड़ी बैठेगी। तो बॉडी क्या करेगी, एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी। क्या करेगी, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। किसका, ऑफ द बॉडी टिश्यू अथवा सिंड्रोम ऑफ द नॉर्मल टिश्यू रिस्पॉन्स टू द इंजरी या इरिटेशन। जो कुछ प्रॉब्लम हुई उसके रिस्पॉन्स में एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होगा। और जो प्रोटेक्शन होता है सर बॉडी के लिए, वो कौन करता है, इम्यूनिटी करती है। और इम्यूनिटी कितनी होती है, दो, इनेट एंड एडेप्टिव। तो जो इनेट होती है, जो नेटिव होती है, मतलब जो नेचुरल होती है, जो मम्मी से मिलती है, उसके अंदर क्या मिलता है आपका, इन्फ्लामेशन। मतलब ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, इनेट इम्यूनिटी है। क्लियर। द सीक्वेंस ऑफ द इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की 3 स्टेज होती है। द फर्स्ट वन, जैसे इन्फ्लामेशन होगा तो जो वेसल्स है, द वस्कुलर रिस्पॉन्स होगा, उसमें क्या होगी, वेसल्स आपकी डायलेट हो जाएगी। डायलेट होगी, फ्लूइड रिटेन होगा, कैपिलरी लीक होगा और इडिमा हो जाएगा। क्लियर। द सेकंड वन इज, आपकी सेकंड जो स्टेज होगी वो होगी सेलुलर स्टेज। मतलब जो डब्ल्यूबीसी है, न्यूट्रोफिल है, इसिनोफिल है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो एंटीजन एलर्जन है उसके अगेंस्ट में क्या करेगी सर, उसको खत्म करने के लिए उस पे हमला करेगी और उसको गटक जाएगी, दैट इज फेगोसाइटोसिस। ठीक है। और जो गटक गई सेल, जब सेल गटक जाएगी तो वो सेल खुद डेथ हो जाएगी, और प्लस जिसको खाया था वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पस। तो पस कैसे बने आपको पता चल गया। द थर्ड वन इज रिपेयरिंग अथवा रिप्लेसमेंट स्टेज, दैट इज थर्ड होती है, जो रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करते हैं। कार्डिनल साइन, द फिफ्थ कार्डिनल साइन, मतलब 5 कार्डिनल साइन होते हैं। द फर्स्ट वन होता है आपका रूबर, the second one is Keller, the third one is tumor, the fourth one is Dollar, and the fifth and last one is फंक्सियोलिसा। तो फंक्सियोलिसा का मतलब होता है लॉस ऑफ द फंक्शन। क्लियर है। डॉलर का डोलो से याद रख लेना, पेन, दैट इज पेन। और ट्यूमर आपको पता है स्वेलिंग होता है। और देन कैलर, द कैलोरी इज मेटाबॉल, मतलब क्या, हीट। द कैलर इज हीट एंड रूबर इज रेडनेस। तो ये 5 साइन होते हैं। राइस होता है सर इसका ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब रेस्ट करना है पेशेंट को, आइस लगाना है, आइस कंप्रेशन। और दैट इज सी फॉर कंप्रेशन, प्रेशर देना है, दबाना है उसको अगर ब्लीड हो रहा है तो। और ई फॉर एलिवेशन, अगर स्वेलिंग है तो क्या करना है, एलिवेट कर देना प्रॉब्लम। ये कहते हैं SIRS, सीरस, दैट इज सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। मतलब अगर 2 या मोर देन 2 सिम्टम है, कौन कौन से, जैसे फीवर हो गया, टेकिकार्डिया हो गया पेशेंट को, डब्ल्यूबीसी आपके बड़ी हुई है, मोर देन 10,000 या 15,000 है, तो दैट इज SIRS। इसको क्या बोलेंगे, SIRS। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, एवरी इन्फेक्शन हैव इन्फ्लेमेशन। मतलब हर इन्फेक्शन के अंदर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। लाइक जैसे इन्फेक्शन होगा इन्फ्लेमेशन होगा, बट एवरी इन्फ्लेमेशन नॉट हैव इन्फेक्शन। मतलब एवरी इन्फ्लेमेशन के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। सपोज एग्जांपल के लिए, अगर इन्फ्लेमेशन हुआ एलर्जी की वजह से, क्या हुआ, एलर्जन की वजह से, तो उस कंडीशन में इन्फ्लेमेशन तो है बट इन्फेक्शन नहीं है। क्लियर। थैंक यू।